Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your host Samia Batul. Kindly like, share, subscribe and press the bell icon button. आज मैं एजुकेशन से हट के एक वीडियो अपलोड करने लगी हूँ जो कि मैं समझती हूँ कि ये पूरी दुनिया में हर एक तक पहुँचनी चाहिए और सोसाइटी में हर एक को इस पे लाजमी गौर करना चाहिए। इस वीडियो में सिंबॉलिकली क्लियरली बताया गया है एक एजुकेटेड वूमेन और अनएजुकेटेड वूमेन का डिफरेंस। एक अनएजुकेटेड वूमेन के अंडर रेस की गई जनरेशन जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से टैकल नहीं कर पाती, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं आता, उनको छोटी से छोटी चीज़ के लिए बड़े से बड़े डिज़ास्टर को फेस करना पड़ता है, फिर उनको किसी चीज़ की समझ आती है, वो बेहतर तरीके से सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाते। जबकि एजुकेटेड वुमेन के अंडर रेस की गई जनरेशन ऑल अप्स एंड डाउन्स में बेहतर तरीके से बिहेव करना और बेहतर तरीके से उसको सॉल्व करना जानती है। वो सोसाइटी में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। थिंक एन एजुकेटेड वुमेन इज़ मच बेटर दैन एनी जहेज़। और एक ऐसा मेल जिसकी ऐसी वुमेन से एजुकेटेड वुमेन से शादी होती है, उसकी लाइफ पार्टनर है, उसको ऐसे मेल को उसके बारे में कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए, खुद को उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। नो ही शी इज़ द पार्ट ऑफ योर सोल, पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो अब आपसे सेपरेट नहीं है। And I'm 100% sure that she also doesn't underestimate you or degrade you. Of you are partners to support each other in emotional, physical and psychological perspective. Thank you. Think about it. पता नहीं क्या सोच के भाई ने आपसे शादी कर ली है। 10 मरतबा एक काम का बोला तब जाके कोई काम होता है। मैंने वैसे अम्मा से बोला था कि इससे शादी ना करें, लेकिन अम्मा क्या करती, भाई का दिल जो आ गया था इस पर। अलीना बहुत बेहतर थी, उसके अगर 10 लाख का दहेज देने के लिए तैयार थे, और एक ये आ गई है मुंह उठा के। अच्छा, तो ये मसला है। पहले बताती ना, मैं अपने बाप के घर से कुछ लेके नहीं आई। चीजें चाहिए, चीजों की जरूरत है। सारी बातें अपनी जगह, मगर ये जहेज वाली बात पे जो चुप बैठ जाता है ना, वो खुद सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तुम्हें पता है, मैं 1989 में पैदा हुई। 1993 में मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया। उस वक्त मेरे स्कूल की फीस 2000 रुपए थी। साल में 12 महीने होते हैं और 2000 को 12 से ज़रब करो तो 24 बनता है, और ये 24,000 भी 1993 का 24,000 है। हर साल मेरी फीस बढ़ती गई और मैट्रिक तक आते आते मेरी फीस 10,000 रुपए हो गई थी। यानी 2006 तक मेरे बाप ने सिर्फ मेरी तालीम के ऊपर 6,72,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर ली थी। इसलिए नहीं कि मैं कल को उनको कोई कमाई ला के दूंगी या किसी किस्म का कोई फायदा दूंगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कल को मैं अपने घर जाऊंगी और घर जाके अपने फराइज और हुकूक को बखूबी पहचान सकूंगी। मेरे अब्बा को ये पता था कि कल को मेरी शादी हो जानी है और मैंने किसी और के घर चले जाना है। वो चाहते तो ये पैसे किसी और जगह डाल सकते थे और कल को मेरी शादी में मुझे 10 लाख रुपए के जहेज देके फारिग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत दी है ताकि मैं अगले घर जा सकूं, ताकि मुझे चीजों का सहारा न लेना पड़े। और हाँ, ये तो मैट्रिक तक हुआ ना, इसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और फिर यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर का 80,000 रुपया, और उस यूनिवर्सिटी में मैंने 8 सेमेस्टर गुजारे हैं, तो खुद हिसाब लगाओ। पर नहीं, तुम क्या हिसाब लगाओगी? तुम्हें तो अलीना के अब्बा के दिए हुए 10 लाख रुपए नजर आ रहे हैं जो उन्होंने उसको जहेज के साथ दिए हैं। अब इन सब पैसों को जमा करो तो 15,52,000 रुपए बनते हैं, जो मेरे अब्बा ने मुझे जहेज में मेरे साथ नहीं दिए, बल्कि इसका मुझे वो जहेज लेके दिया है जो मैं अपने साथ इस घर में अपने अच्छे किरदार के साथ इस घर में लेके आई हूँ। मैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप, घर बार, बहन भाई, सिर्फ ये सुनने के लिए यहाँ आई कि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके आई। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ और 10 लाख रुपए भिजवा देती हूँ। पर एक बात याद रखना कि मेरा इस घर में दोबारा कदम रखने को दिल नहीं करेगा। और तुम सोच रही होगी कि मैं इतनी डिटेल से कैसे हिसाब दे रही हूँ।
इसलिए कि मुझे पता था कि इस माशरे के कुछ लोग चाहे जितना भी पढ़ लिख जाएं या जितने भी तालीम याफ्ता हो जाएं या जितना भी मॉडर्निटी का लिबादा ओढ़ लें, उनके अंदर की भूख और उनके अंदर की हवस किसी ना किसी दिन जरूर बोल पड़ती है। और आज ये उसी इन्वेस्टमेंट का नतीजा है कि देखो कि आज मैं आपके सामने सर फख्र से उठा के कह सकती हूँ कि मुझे किसी भी जहेज की जरूरत नहीं है। तुम भी एक लड़की हो, कल को तुम्हारी भी शादी हो जानी है। तुम जहेज का सहारा लेना छोड़ दो, क्योंकि इस मुल्क की 50% से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो जहेज देने की ताकत ही नहीं रखती।